क्लास हमारा चला सुबह 6 बजे से, कंटिन्यू क्लास चला, कभी ब्रेक मिला नहीं मिला। क्या क्या पढ़े हम लोग? सबसे पहले तो हम लोग जो है वो सेट अटेम्प्ट किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर पढ़े, करंट अफेयर पढ़ने के बाद हम लोग सेट अटेम्प्ट किए, सेट अटेम्प्ट करने के बाद हम लोग जो है आज सेट थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग आज क्लियर कर चुके हैं। बोलिए कितने लोगों को समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? ईमानदारी से सबको समझ में आया ना? तो कॉन्सेप्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। सेट थ्योरी का कल क्वेश्चन बनाने वाले हैं और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीछे यहाँ उल्टा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आज हम लोग क्वेश्चन कुछ बनाए, ज्यादा नहीं बना पाए क्योंकि हमको जाना है बाहर। और उसके बाद न्यूमेरिकल कितना बनाए हम लोग? 13। और कल का क्लास आपको बताए थे, कल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को, और साथ ही साथ जो हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, मैथ जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है उसका क्वेश्चन बनाएंगे। और फिर आपका कल कौन सा दिन कौन सा है? तो कल बुधवार है ना? ओ, तो कल हम लोगों का इकोनॉमिक्स का डे है ना? तो कल तो क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा बदल गया है। कल क्लास का टाइमिंग आपका रहेगा सुबह 7:30 बजे, ठीक है। हार्डली आप 8 बजे आएंगे और खाना खा के आएंगे, खाने खा के आइएगा क्योंकि आपको यहाँ से छोड़ा जाएगा 3 या 4 बजे, ठीक है जी। अभी मत बोलिएगा नहीं आएंगे। तो कल इकोनॉमिक्स पूरा हम लोग पढ़ने वाले कवर करना, लेकिन उससे पहले न्यूमेरिकल बनाएंगे और न्यूमेरिकल के बाद हम लोग जो है मैथ से कोऑर्डिनेट बनाएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे इकोनॉमिक्स की तरफ, ठीक है। और सेट चलता है, सेट चलाएंगे। तो क्लास का टाइमिंग है 7:30 बजे। गोमिया के स्टूडेंट भी यहाँ पे कराने वाले, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर हम लोग, ये हमारा क्लास है, चलते हैं गोमिया। आपको अभी लिखवाया गया, ठीक है। आपके सामने में आ गया कि कोई व्यक्ति ए है, बी है और सी है, ठीक है। अब ए के बारे में बताया गया कि ए जो है वह किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। बी करता है 40 दिन में, और सी करता है आपको कितना दिन ले लिया इसको? 12.5 दिन, 12.5 दिन में, बी 40 दिन में और सी 12.5 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। तो 12.5 दिन को आप क्या लिख सकते हैं? इसको हमको लिखना है फ्रैक्शन में, दशमलव में अगर है तो इसको बनाने में बहुत तकलीफ होगा, इसलिए आप इसको क्या कीजिए, आप लिख दीजिए 25/2, लिख दिए? अरे लिख दिए? लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इस तीनों का 20 का, 40 का और 25 का आप एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। बताइए कितना आ रहा? 200 आ रहा? 200 आता है, ठीक है। ये आपका इसका कुल कार्य हो गया, टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया? 200 हो गया। अब तुमसे पूछा जाएगा कि ए का क्षमता बताओ कितना है, तो क्या बताइएगा? तो 200 को आप 20 से भागा देंगे, तो भागा देने के बाद ए का क्षमता कितना आ रहा है बताइए? ए का आ रहा है क्षमता 10। ये क्षमता होता है, याद रखना, ठीक है। ये क्या है? क्षमता। ये क्या है? टोटल वर्क, है ना। अब बताओ, ये 200 को 40 से भागा देंगे तो क्या बी का क्षमता प्राप्त करेंगे? हाँ, बी का क्षमता प्राप्त करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इस 200 को 25 से भागा देंगे, किससे? 25 से भागा देंगे, बताओ कितना आ रहा है? 8 आएगा ना। 25 8 200। तो जब इसको 25 से भागा देंगे तो आपके पास 8 आता है, तो जो 8 बचा साथ में जो हर में कितना है? 2, तो उस 8 को इससे 2 से गुना कर देंगे, तो सी का क्षमता कितना हो गया? 16, ठीक है। इसलिए इसको ब्लैक से नोट कर दिए। फ्रैक्शन में अगर रहा आपके पास तो आप क्या करेंगे? जो हर होगा उसको उससे गुना कर देंगे। अब ये क्षमता आ गया, ए का 10, बी का 5 और सी का 16। अगर आपसे कहा जाए कि तीनों को शामिल कर दिया जाए, तो बताइए इस कार्य को खत्म करने में तीनों के द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो ए, बी और सी को शामिल कर दिया जाए तो 10 5 15 और 16 31 आ रहा नहीं है तीनों का, तीनों के द्वारा टोटल वर्क कितना है बताइए? 200 है। 200 है बट्टा क्या कर देंगे? 31। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दिएगा तो यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए, सुनिए, अगर मान लीजिए आपसे कहा, अगर कहा आपसे कि ए और बी का बता दो, ए और बी का, तो ए और बी का क्षमता कितना है? 15। टोटल काम कितना है? तो 200 बट्टा आप लिख देंगे 15, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए मान लीजिए बी और सी बता दो, ठीक है, तो बी और सी कितना हो गया? 16 5, हाँ 16 5 21। टोटल वर्क कितना है? तो ये आप लिख देंगे, ठीक है। ये आपका उत्तर आ जाएगा। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और बना के आप लोग दिखाइएगा, देखते हैं आप लोग को आता नहीं। ये सबका बन गया, अच्छी बात है। आइए बनाते हैं इसको। देखो ये यहीं पे काम करते हैं ना, फिर डायरेक्ट करेंगे। ए 4/3 काम 16 दिनों में करता है, ठीक है। तो ए जो है 4/3 काम 16 दिनों में करता है, तो आप कहेंगे कि इसको आप काट दीजिए सर, तो ए का 1 दिन का काम कितने दिनों में हो जाएगा? 4 या 12, ठीक है। उसके बाद बी का बता दीजिए आप। बी अगर करता है 2/3, तो यहाँ पे आप बताइए 6, तो कितना हो जाएगा? 18। अब दोनों को शामिल करना है ना, तो ए और बी को शामिल कर दीजिए। शामिल करने से पहले ए बताइए कितना दिन में? 12। बी बताइए कितना दिन में? 18। और दोनों का ले लीजिए आप एलसीएम, और एलसीएम को कुल कार्य मानते हैं। बताइए एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे? 12 और 18 का एलसीएम कितना आ रहा है? 36। 36 आएगा, देखो बोलो हाँ ना। 12 छके 72 होता है, 12 छके 72 होता है ना, 36।
36 आ रहा है ना, तो 36 आ गया टोटल काम, ठीक है। अब कुल कार्य हो गया 36, यहाँ पे आपका 12 है, तो बताइए ए का क्षमता कितना होगा, तो आप बताइएगा 3 होगा ए का क्षमता, और बी का क्षमता कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब दोनों को शामिल कर दीजिए, यानी कि ए और बी शामिल होके कितना हो गया, 3 + 2 बराबर हो गया 5। टोटल काम आपके पास कितना है, 36, और यहाँ पे आपका आगे से दोनों का क्षमता कितना है, 5। तो या तो आप यहीं तक छोड़ दीजिए, या फिर इसको आप डिवाइड कर दीजिए और ला सकते हैं 7.6 पॉइंट आएगा, 7.8 या 7.2 आएगा। तो 7.2 दिन में ये काम को क्या कर रहा है, दोनों मिलके खत्म कर रहा है, ये आपका होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, चलिए सभी लोग बना लिए हैं, उत्तर कितने लोग आए बताइए, आया है ना, सिंपल है। चलिए तरीका क्या है कि कोई पी है और कोई क्यू है, और पी जो है वो काम करता है कितने दिनों में, 12 दिनों में, और ये करता है 15 दिनों में। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क मान लीजिए कितना आ रहा है इसका, 60 आ रहा है, 60 को 12 से भागा दीजिए, क्षमता आ जाएगा इसका 12 × 5 = 60 है ना, और इसको 15 चौके 60, तो यहाँ पे इसका आ गया क्षमता कितना, 4। अब दोनों को मिलने के बाद, तो दोनों को जब मिलता है तो 5 + 4 कितना हो गया, 9। टोटल काम कितना हुआ, 60 बट्टा आप क्या लिख सकते हैं, 9। आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, इसका जो है बताइए कितना दिनों में समाप्त करेगा ये काम को, 60/9, या फिर आप लिख सकते हैं इसका 6 हाँ काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, काट दीजिए ना, काट दीजिए, यहाँ 20/3 या 6 × 2/3 दिनों में काम करेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट आइए। ए एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, ए करता है कितने दिनों में, 18 दिनों में, ठीक है। फिर करता है कि और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा करता है। ए जितना समय में काम को कर रहा है ना, बी जो है उसका आधा समय ले रहा है, मतलब ए ले रहा है 18 दिन, तो ये हो जाएगा कितना, 9। क्लियर है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, 18 एलसीएम आ गया। कुल कार्य इसको मानते हैं हम लोग, कुल कार्य हो गया कितना, 18। ए का क्षमता बता दो, ए का ए क्षमता और बी का 2 क्षमता है ना। अब बोला प्रश्न में क्या हमसे कि दोनों एक साथ मिल जाता है, तो ए और बी को दोनों को मिला दो, यानी कि 1 + 2 कितना हो गया, 3। ये दोनों का क्षमता कितना हुआ, 3। अब बोला क्या कि एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकता है, भाग पूरा कर सकता है। तो अगर हम बात करें इससे आपको कि कुल कार्य हो गया, कुल कार्य बटा ये आपका क्षमता हो गया, तो ये आपका कट के कितना आ गया, 6 दिन आ गया ना। इसी को भाग में लिखेंगे तो 1/6 लिखेंगे आप, 1/6 भाग में 1/6, या फिर आप इसको लिख सकते थे कितना, 3/18, ये कट के कितना हो जाएगा, 1/6 भाग। बात समझ में आया। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो आपका है उसको आइए देखते हैं। कहता है क्या, प्रश्न जो है हमारा वो कहता है ए किसी कार्य का 6 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। ए करता है 6 दिनों में और बी करता है 12 दिनों में। एलसीएम बताइए, 12, बहुत बढ़िया, 12 हो गया। इसका क्षमता कितना हो गया, 2, इसका क्षमता हो गया 1। प्रश्न को आगे पढ़ेंगे, दोनों मिल जाता है, मिलने के बाद ए द्वारा किया गया काम बताइए, ए द्वारा, किसके द्वारा, ए द्वारा। तो चलिए दोनों को मिला दीजिए पहले, ए + बी कितना हो जाएगा इसका काम बताइए, क्षमता 3 हो गया ना। अब ये 3 का क्षमता से ये दोनों अगर मिल रहा है तो दोनों का क्षमता हो गया 3 और दोनों का क्षमता हो गया आपका 3 और टोटल कार्य हो गया 12। तो बताओ अगर दोनों मिल जाता है तो कितना दिन में ये काम को समाप्त करेगा, 4 दिनों में। कितना दिनों में, 4 दिन में इस काम को समाप्त करेगा। बोलो हाँ या ना, समाप्त करेगा। कौन करने वाला है, ए और बी करने वाला है 4 दिनों में समाप्त। अब बोलता है कि एक, देखो प्रश्न को ध्यान से देखो तुम लोग, कहता है कि कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा। टोटल कार्य कितना तुम्हारे पास, 12, ए का क्षमता कितना है, 2। अब ए दोनों मिल के कर रहा है कितना दिन में, 4 दिन में। तो 4 गुने क्षमता कितना है इसका, 2, 8 हुआ। टोटल काम कितना है, 12। काट दो इसको, कितना बार में कटेगा, 4। और ये आपका हो गया 2/3 भाग। यही आपका उत्तर हो जाएगा। किसी काम को कितने दिन में, 36 दिनों में, और बी अकेले उसी काम को 108 दिनों में करता है। देखो भाई बीवीआई क्वेश्चन है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं। देखिए सीखना बहुत जरूरी है ना। छोटा छोटा क्वेश्चन को बनाकर ही आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइए कि आप छोटा क्वेश्चन को बनाइए। आपका शुरुआत है टाइम एंड वर्क का ये बेसिक क्वेश्चन है जिसको आप बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ना आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए, तो ए और बी, क्या बोला, ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में करता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला क्या कि बी अकेले उस काम को 108 दिनों में करता है। देखो बी अकेले करता है 108 दिनों में। भैया दोनों का पहले आप एलसीएम बता दो कितना आएगा जल्दी से। 36 और 108, 36 था, 30 नहीं, वो 36 है, 36 है, 30 नहीं है, 36 है। 36 और 108 का एलसीएम आपका 108 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 108 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको 108 को 36 से भागा दो, बताओ कितना बार में जा रहा है। अरे 6 × 18 में जाना, 3 बार में जाएगा। यानी कि ए और बी के द्वारा
ए और बी के द्वारा जो इस काम को किया जाएगा किस क्षमता से किया जाएगा, 3 की क्षमता से। अब देखो बी, अब देखो बात समझो, बी के बारे में बोल रहा है तो बी का क्षमता यहाँ पे कितना हो गया, 1 है ना। अगर तुमसे यहाँ हम प्रश्न पूछें, गौर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा, अगर तुमसे हम पूछे कि बी का क्षमता 1 है, ठीक है, तो बताओ ए का क्षमता कितना होगा, समझ में आ रहा, दोनों को मिला के कितना क्षमता हो गया, क्लियर है, क्लियर है। अब प्रश्न को आगे पढ़ेंगे कि ए अकेले उस काम को कितना दिनों में करने वाला है, तो ए का क्षमता कितना हो गया, बोलो, है ना 2, किस काम को, इस काम को, इस काम को करने वाला कौन, ए अकेले, किस क्षमता से, 2 की क्षमता से, तो 108/2 बोलो कितना आ जाएगा, 54 दिनों में होगा ना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया।